तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अक्षुद्र ग्रह। अक्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये चट्टानों से निर्मित होते हैं और इनकी जो लोकेशन होती है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, आपसे काफ़ी बार पूछा जाएगा कि जो अक्षुद्र ग्रह अर्थात एस्ट्रॉइड्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ये छोटी चट्टानों से निर्मित होते हैं और ये क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसे मैं आपको अभी एक मैप में दिखा, देखो यार, अभी हमने इन 4 आंतरिक ग्रहों के बारे में डिस्कस किया था। अब मैं बात करता हूँ आपसे जो अक्षुद्र ग्रह हैं अर्थात एस्ट्रॉइड्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं मंगल और जुपिटर के बीच में अर्थात मंगल और बृहस्पति के बीच में। ये रहा, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर बृहस्पति ग्रह। इस बृहस्पति ग्रह और ये जो मार्स ग्रह है, इन दोनों की कक्षा के बीच में आपको ये जो पिंड दिखाई दे रहे हैं, जो चट्टानों के पिंड दिखाई दे रहे हैं, यही क्या है, अक्षुद्र ग्रह हैं अर्थात एस्ट्रॉइड हैं। ये आपको देखो यहाँ पर और भी अच्छे से इस तरीके से दिखाई देंगे कि भाई हाँ ये किस तरीके से हैं। जैसे मैं इनको और भी जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। ये क्या है, एस्ट्रॉइड अर्थात अक्षुद्र ग्रह हैं जो कि चट्टानों के बने हुए होते हैं। ये भी सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं अर्थात सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। और ये किन के बीच में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में। देखो ये रहा जुपिटर, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये रहा जुपिटर अर्थात बृहस्पति ग्रह और ये रहा क्या, मार्स अर्थात मंगल ग्रह। इन दोनों के बीच में क्या दिखाई दे रही है, ये आकृति, ये सारे के सारे एस्ट्रॉइड अर्थात उपग्रह हैं। नेक्स्ट, धूमकेतु। जो ये धूमकेतु होता है ये भी सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि ये चट्टानों से बने नहीं होते। तो भाई ये किससे बने होते हैं, तो आंसर होगा ये बर्फ और धूल से बने होते हैं। जो धूमकेतु होते हैं वो बर्फ और धूल के बने हुए होते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मेजर डिफरेंस इन दोनों में ये है कि ये क्या है, धूमकेतु चट्टानों से बने नहीं होते, जबकि अक्षुद्र ग्रह किससे होते हैं, ये चट्टानों के बने होते हैं। अक्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर की क्लास के बीच में अर्थात बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में। और धूमकेतु पाए जाते हैं क्यूपर बेल्ट के पार, यानी कि जो हमारी क्यूपर बेल्ट है उसमें इनकी लोकेशन है, वहीं पर ये उत्पन्न होते हैं। और क्यूपर बेल्ट कहाँ पर है, तो भाई नेपच्यून की कक्षा से परे है। अब ये जो नेपच्यून है, नेपच्यून को हिंदी में कहते हैं वरुण ग्रह, तो इसको भी देख लेते हैं हम। ये रहा नेपच्यून, और नेपच्यून के जो बाहर की साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो पिंड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चट्टानों के बने हुए नहीं है, ये क्या है, धूल और गैस के बने हुए हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, धूल केतु या फिर धूमकेतु के नाम से जानते हैं। देखो ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है चारों तरफ, किसके, नेपच्यून के, तो यही क्या है, क्यूपर बेल्ट है। और इसी क्यूपर बेल्ट का हिस्सा कौन होता है, धूमकेतु। तो मुझे लगता है कि अब आपके अच्छे से क्लियरिटी हो गई होगी माइंड में कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पर लाई करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो नेक्स्ट, उल्कापिंड। उल्कापिंड का मतलब ये होता है कि यदि कोई उल्कापिंड पृथ्वी के काफ़ी करीब आता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण वो क्या होता है, जलना शुरू हो जाता है अर्थात उल्का में बदल जाता है, वाष्पीकृत होकर। तो आकाश में हमें प्रकाश की एक लंबी लाइन सी दिखाई देती है। आपने देखा भी होगा कि भाई जिसको हम कहते हैं कि भाई जलता हुआ तारा या फिर टूटता हुआ तारा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उल्का अर्थात मेटियोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, उल्कापिंड। जो उल्कापिंड होते हैं, कभी कभी कोई उल्कापिंड काफ़ी बड़ा होता है और वायुमंडल में पूरी तरीके से जल नहीं पाता अर्थात वाष्पीकृत नहीं होता। तो वास्तव में कभी कभी वे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके पूरी तरह से जलते नहीं, और जब वे पृथ्वी पर गिर जाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम उल्कापिंड अर्थात मेटेरोइड बोलते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा कि महाराष्ट्र के अंतर्गत एक लेक बनी हुई है, उस लेक का आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ कि वो कौन सी लेक है जो उल्कापिंड लेक के नाम से जानी जाती है।